हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 शीर्षक से लिखी गई थी। द बुक एंटाइटल्ड पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 वाज ऑथर्ड बाय। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो पुस्तक है, जो हमारी जो एक बुक है पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959, तो ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर रिचर्ड हार्टसॉन। ठीक है, जो पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रिचर्ड हार्टसॉन ने लिखी थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक थे। क्या कह रहा है? जो द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाज ऑथर्ड बाय, जो बुक है द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के सिद्धांत, तो इसके जो लेखक है वो कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ई हटिंगटन। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 जो बुक है उसके लेखक है रिचर्ड हार्टसॉन। और जो द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल के सिद्धांत जो बुक है उसके जो राइटर है वो कौन है? तो उसके लेखक है ई हटिंगटन। ठीक है, याद नोट कर लेना दोनों क्वेश्चन, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है दोनों, और दोनों क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों ही क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10a 10a प्रतिमील समोच्च रेखा की संख्या मल्टीप्लाई समोच्च रेखा अंतराल अपॉन 3361 सूत्र पर आधारित ढलान की परिगणना किसने की है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हु कैलकुलेटेड द स्लोप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? 10a नंबर ऑफ कॉन्टर्स पर मील मल्टीप्लाई कॉन्टर इंटरवल और अपॉन 3361। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है 10a प्रतिमील समोच्च रेखा की संख्या गुना समोच्च रेखांतराल अपॉन में 3000 यानी कि 3361। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ये फॉर्मूला किसने इस फॉर्मूला पर आधारित ढलान की परिगणना की है? तो किसने की है? तो इसका आंसर होगा वेंटवर्थ। ठीक है, जो वेंटवर्थ है उसने ही इस फॉर्मूला पर आधारित ढलान की परिगणना की है। ठीक है, किसने की है? वेंटवर्थ ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेंटवर्थ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। ठीक है, दो लिस्ट दी हुई है हमें, तो हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। तो हमारी लिस्ट फर्स्ट है। लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? तो लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है ए है ट्रेंड प्रवृत्ति, बी है डोमिनेंट क्लास प्रभावशाली वर्ग, सी है रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, और डी है पिकनेस। ठीक है, और लिस्ट सेकंड में क्या दिया? फर्स्ट है मोड यानी कि प्रणाली, सेकंड है R2, और थर्ड है कुर्टोसिस, और फोर्थ है रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें दोनों ही लिस्ट के राइट पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो इसका राइट पेयर क्या होगा? तो जो हमारा ए है यानी कि ट्रेंड जो प्रवृत्ति है इसके साथ क्या पेयर बनेगा? तो इसके साथ बनेगा रिग्रेशन यानी कि फोर्थ। ठीक है, प्रतिगमन। और जो हमारा बी है डोमिनेंट क्लास, तो इसका प्रभावशाली वर्ग, तो इसका क्या बनेगा? तो इसका आएगा मोड यानी कि प्रणाली। और जो हमारा सी है रिलायबिलिटी, तो इसके क्या बनेगा? तो इस विश्वसनीयता, तो इसका बनेगा सेकंड यानी कि R2। और जो हमारा लास्ट है डी है पिकनेस, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा कुर्टोसिस। ठीक है, ये इसका राइट पेयर है। ए का क्या बनेगा? ए का आएगा फोर्थ, बी का बनेगा फर्स्ट, सी का बनेगा सेकंड, और डी का बनेगा थर्ड। ठीक है, नोट कर लेना सभी, ये इसका राइट पेयर है। इस तरह के ही क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस मतलब कि हर जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें हर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा व्यापक रूप से बिखरा हुआ सांस्कृतिक क्षेत्र है? क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रियल्म्स इज ए वाइडली स्कैटर्ड कल्चरल रियलम। ठीक है, कि कौन सा व्यापक रूप से बिखरा हुआ सांस्कृतिक क्षेत्र है? तो कौन सा है वो? तो बिखरा हुआ पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो बिखरा हुआ सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है? तो वो मैसो अफ्रीकन कल्चरल रियलम। ठीक है, मैसो अफ्रीकी सांस्कृतिक क्षेत्र, जो मैसो अफ्रीकी सांस्कृतिक क्षेत्र है ये व्यापक रूप से बिखरा हुआ सांस्कृतिक क्षेत्र है, मैसो अफ्रीकन कल्चरल रियलम।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैं बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अपने नोटबुक में इसे नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो ठीक है, तो हमें लिस्ट फर्स्ट दी हुई है और लिस्ट सेकंड दी हुई है, हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। ओके, तो इसका क्या बनेगा, तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो लिस्ट फर्स्ट में है, फर्स्ट है टी हैगरस्टैंड, सेकंड है विलियम बेंजे, और थर्ड है गिलबर्ट वाइट, और फोर्थ है वेल्टर इजर्ड। और जो हमारी लिस्ट सेकंड है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया ए है थियोरेटिकल ज्योग्राफी यानी कि सैद्धांतिक भूगोल, बी है जियोग्राफिक डेसिमिनेशंस ऑफ इनोवेशंस नवाचारों का भौगोलिक प्रसार, सी है मेथड ऑफ रीजनल एनालाइज क्षेत्रीय विश्लेषण के तरीके, डी है ह्यूमन रिस्पॉन्स ऑफ रिस्पॉन्सेज टू फ्लड्स, ठीक है, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू फ्लड्स, बाढ़ के प्रति मानवीय प्रतिक्रियाएं। तो हमें दोनों का राइट पेयर्स बनाना है, तो इसका राइट पेयर्स क्या बनेगा, तो ए है टी हैगरस्टैंड, तो टी हैगरस्टैंड ने क्या क्या है, तो टी हैगरस्टैंड ने जोग्राफिक डेसिमिनेशंस ऑफ इनोवेशंस यानी कि नवाचारों का भौगोलिक प्रसार किया, ठीक है, ए का बी, फर्स्ट का बी हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड है विलियम बेंजे, तो विलियम बेंजे ने क्या क्या है, तो इन्होंने थियोरेटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, सैद्धांतिक भूगोल दिया है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है गिलबर्ट वाइट, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने आएगा ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू फ्लड्स, ठीक है, क्या क्या है, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू फ्लड्स। ओके, और जो हमारा वाल्टर इसार्ड है, तो इसने क्या किया है, इसने मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस क्षेत्रीय विश्लेषण के तरीके को बताया है। ओके, नोट कर लो सभी, क्या होगा, फर्स्ट का बी होगा, सेकंड का ए, थर्ड का डी, और फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ का है सी, ठीक है। टी हैगरस्टैंड जियोग्राफिकल डिसेमिनेशंस ऑफ इनोवेशंस, विलियम बेंजे थियोरेटिकल ज्योग्राफी, गिलबर्ट वाइट ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू फ्लड्स, और वाल्टर इजार्ड मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कर लो नोट सभी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है, क्या कह रहा है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, आज हमारे ये थर्ड क्वेश्चन है बुक्स पे, तो क्या कह रहा है, हु वाज द ऑथर द बुक, कौन सी बुक, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक है उसके लेखक कौन थे, तो इसके बुक लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रिचर्ड हार्टसॉन, ठीक है, रिचर्ड हार्टसॉन ने कौन सी बुक लिखी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ओके, नोट कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए प्रवासी कारक है, ठीक है, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए प्रवासी कारक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुश फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, तो इंटरनेशनल प्रवास के लिए जो प्रवासी कारक है वो कौन सा है, तो वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, आंतरिक संघर्ष एक प्रवासी कारक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए, ठीक है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग, क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन नेसेसरी मेनली बिकॉज पीपल कैन, क्वेश्चन पर ध्यान दो, मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है, जो मानव संसाधन है उसका विकास जो है वो मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग डेवलप द नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं, ठीक है, मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेवलप द नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, किस बंदरगाह को न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्या कह रहा है कि विच अमोंग दीज पोर्ट इज आल्सो नोन एज द न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है उसका क्वेश्चन है ये, किस बंदरगाह को न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है पानम्बूर बंदरगाह, जो पानम्बूर बंदरगाह है इसे न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कौन से किस बंदरगाह को जाना जाता है, तो वो है पानम्बूर पार्ट, ठीक है, पानम्बूर बंदरगाह। ओके, नोट कर लो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है,
क्या कह रहा है कि जर्मन भौगोलिक चिंतन के विकास में कौन सा सही क्रम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट। क्वेश्चन क्या है, जर्मन भौगोलिक चिंतन के विकास में, ठीक है, जो जर्मन भौगोलिक चिंतन के विकास में सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट होगा पेशेल, देन है रेडजेल, फिर है हैटनर, देन है ट्रोल। ठीक है, ये इसका जर्मन, जो जर्मन भौगोलिक थे, जर्मन जोग्राफर्स थे, जर्मन जो जोग्राफिकल थॉट है उसका हमें क्या बताना है? तो जर्मन जोग्राफिकल थॉट का हमें राइट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो क्या आएगा? पेशेल, रेडजेल, हैटनर, ट्रोल। नोट कर लो सभी। क्वेश्चन पर भी ध्यान दिया करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मन भौगोलिक चिंतन के विकास में, ठीक है, सही क्रम, सही सीक्वेंस क्या है? पेशेल, रेडजेल, हैटनर, ट्रोल। ओके, नोट कर लो सभी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? निश्चयवाद जोर देता है, डिटर्मिनिज्म एम्फसाइज। तो जो निश्चयवाद है वो किस पर जोर देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर द डोमिनेंस इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण का प्रभुत्व प्रभाव। ठीक है, द डोमिनेंस इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण का प्रभुत्व प्रभाव, निश्चयवाद इस पर जोर देता है। ठीक है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस देते हैं वो देते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, और एक और दे देते हैं, कोई भी मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो दिल्ली और जो मुंबई है, ठीक है, तो क्या होता है, बच्चों को क्या लगता है कि एक क्वेश्चन आ गया मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो क्या करते हैं, या तो अधिकतर बच्चे होंगे ना जो अधिकतर, वो क्या करेंगे, या तो दिल्ली को करेंगे, और उनसे भी अधिकतर होंगे वो क्या करेंगे, वो मुंबई को करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मतलब वो तुक्के लगाते हैं, उनको जिनको पता है उनको तो बोलेंगे कि हाँ भाई कोलकाता में है, हमारा तो कोलकाता ही लगेगा, लेकिन ज़्यादातर को लगता है कि या तो दिल्ली में है या मुंबई में है। तो इसका करेक्ट आंसर दिल्ली, ना तो दिल्ली है और ना ही मुंबई है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो मेट्रो रेलवे जोन का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? तो हेडक्वार्टर्स ऑफ मेट्रो रेलवे जोन इज लोकेटेड इन, तो वो कहाँ है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। तो मेट्रो रेलवे जोन का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ है? तो वो कोलकाता में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोलकाता है। ठीक है, नोट कर लो। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारत में रेलवे द्वारा परिवहन किए जाने वाले माल की अधिकतम मात्रा के लिए जिम्मेदार वस्तु है। क्वेश्चन क्या है, द कमोडिटी विच अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवेज इन इंडियाज इज। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूज़न होगी। भारत में जो रेलवे द्वारा परिवहन किए जाने वाले माल की अधिकतम जो मात्रा है वो किसके लिए जिम्मेदार वस्तु है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है कोल, यानी कि कोयला। ओके, ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो इसे कहते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दो, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को, ठीक है, किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज ऑब्टेन्ड थ्रू डिवीजन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय द टोटल एग्रीकल्चरल एरिया इट इज टर्म्ड। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, कायिक घनत्व। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, यानी कि कायिक घनत्व। किसे कहते हैं? कि जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो इसे कहते हैं कायिक घनत्व। ओके, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप निर्धारित होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटर्म्ड बाय। तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटर्म्ड बाय, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप निर्धारित होता है। तो जनसंख्या वितरण का जो प्रतिरूप है वो किससे निर्धारित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है फिजियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा जनसंख्या वितरण का जो प्रतिरूप है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो वो होता है स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा, फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आज की हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। होप सो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हो, आपको लगता हो कि ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको लगे कि क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे हैं या फिर आपके जो भी नोन पर्सन हैं, किसी भी फ्रेंड्स को है कि हेल्प हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन से, तो उनको वीडियो शेयर कर दिया करो। ठीक है, कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी ऐसे। तो आज क्लास में यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।